जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली आज की इस वीडियो में अगर हम साइंस की बात करें तो हम थोड़ा ह्यूमन बॉडी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं, इसके अलावा रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। वैसे सामने आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, वीडियो के बीच में कहीं मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड में है आपके लिए कुछ खास कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या प्लासी का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर है चौसा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। ये चौसा है कहां पर, ये बाद में बताता हूं आपको कि किन के बीच में हुआ। तो सबसे पहले ये कब लड़ा गया था, तो ये 29 जून 1539 को लड़ा गया था। किन के बीच में था, तो ये युद्ध था मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच में। कहां पर हुआ था, तो बिहार में है एक डिस्ट्रिक्ट, नाम है बक्सर। बक्सर के अंदर है एक गांव जिसका नाम है चौसा, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। तो प्यार से इसको चौसा का युद्ध बोलने लग गए। प्यार से क्या, वो जगह का नाम है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र ये कहां पर स्थापित है? कराची में, इस्लामाबाद में, भूटान में या नेपाल में? पाकिस्तान के दो ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर जो है पाकिस्तान का ही होना चाहिए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी है। सार्क मानव संसाधन केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, शार्क का फुल फॉर्म SHAR की शार्क नहीं है भैया, वो शार्क अलग है, ये सार्क है SAARC सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कहां पर? इस्लामाबाद में। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ है? ऑप्शन दिया है आयकर, निगम कर, बिक्री कर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर इसको इंग्लिश में हम देखें ना, आयकर मतलब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स है ये, इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है। निगम कर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इसके बाद बोल रहा है बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स। तो वैट किसकी जगह पे लगेगा? वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, VAT वैट का। ये बिक्री कर के स्थान पर जो है लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुछ देशों में इसको जो है GST के नाम से भी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हमारे भारत में भी सफलतापूर्वक वैट को सबसे पहले कहां लागू किया गया था, किस देश के अंदर लागू किया गया था? ऑप्शन में दिया हुआ है चीन, जापान, भारत या फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस जो एक यूरोपियन कंट्री है, यहां पर सबसे पहली बार जो है वैट को लागू किया गया था। मैं फिर से बोल दूं, वैट जिसका फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको कुछ देशों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, हमारे देश में भी। ज्वाला गुट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? देखिए, पहली बात तो नाम कंफ्यूज कर रहा है कि मेल है फीमेल है, तो पहली चीज तो कंफर्म कर लो आपकी ये फीमेल है और एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। जी हाँ, तो इसका जो आंसर है ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोपियन ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जिसका जन्म 1815 में हुआ था, मृत्यु 1898 में, जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और एकीकरण के लिए भी इसको जाना जाता है। तत्कालीन यूरोप का सबसे प्रभावशाली राजनेता रह चुके हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क। इनको मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है। क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म। क्षमावाणी जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्षमावाणी कह सकते हैं, क्षमा दिवस कह सकते हैं, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, शरीर में हमें भी पता है 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर हम बात करें नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु के शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, नवजात जो शिशु होता है उसके शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हड्डियां जुड़ती जाती हैं और इसके बाद कुल मिला के एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं। इसके बाद हम बात करें कि रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? केवल रीढ़ के अंदर, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, इसको मैं और अगर सही कहूं तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी और पानी दोनों में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? थैम्बोफ्राइट, थ्रम्बोफ्राइट, हेलोफाइट, लिम्नोफाइट या जीरोफाइट? इसका करेक्ट आंसर है हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी और पानी में उगते हैं उनको हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। वैसे भी अगर आप जानते हैं हेलोजेंस, अगर आप जानते हैं हेलो का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, तो ये जो ग्रीक वर्ड हेलो है ना, हेलो का मतलब ही होता है नमक।
ओके, तो ये ध्यान रखना। तो इसी वर्ड से बना हुआ है, नमक के नाम से उन्होंने हेलो का नाम दे दिया। वैसे अपने यहाँ के अगर सॉल्ट नाम दे देते, नमक नाम दे देते तो ज्यादा ईजी था, लेकिन भाई ग्रीक वर्ड है, ग्रीक के हिसाब से चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, फाइकोलॉजी, हेपेटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है हेपेटोलॉजी। केवल मैं लीवर की ही बात नहीं करूंगा कि लीवर के अध्ययन को ही हेपेटोलॉजी कहते हैं। स्पेशली मैं बात करूं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इसके बाद हम बात करें पैनक्रियाज हो गया, इन सब चीजों के मैनेजमेंट को, डिसऑर्डर्स को स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक का सबसे जो पहला महानिदेशक था उसका नाम था यूजीन मेयर। यूजीन मेयर, जिसने 1946 में लगभग जो है 4 से 5 महीने ही जो है ये महानिदेशक रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, उसी साल जो है महानिदेशक बने और उसी साल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओके, तो यूजीन मेयर जो है विश्व बैंक के सबसे पहले महानिदेशक थे। आज की डेट में बात करें कि वर्ल्ड बैंक का महानिदेशक कौन है, तो डेविस मालपास जो है महानिदेशक हैं। होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? करेक्ट आंसर है 1818 में। होलकर ने वर्ष 1818 में अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। ये युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध के बाद 6 जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिगेडियर जॉन मैलकॉम और होलकरों की तरफ से तात्या जोग जो है, इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किस प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मेजर किया जाता है, मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नेफोमीटर। नेफोमीटर एक ऐसा मतलब यंत्र है जो क्या करता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, लिक्विड में हो, गैस में हो, कोलाइड में हो, तो वो क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इसको प्यार से ITI लिमिटेड भी कहा जाता है। फुल फॉर्म इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ये अंडरटेकिंग है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको चलाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। टोटल भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। इनकी बात कर रहे हैं कि ये इनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का काम और घटाने का काम, ये अधिकार किसको मिला है? मतलब अगर हम हाई कोर्ट के जो है अधिकारों को बढ़ाना है या घटाना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा क्या? प्रधानमंत्री करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा या संसद करेगा? देखो चारों के चारों जो है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संसद। संसद का मतलब लोकसभा और इसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों जो है उसमें आ जाते हैं। संसद मेन है। क्या है? संसद मेन है। मेन इसी का काम होता है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के क्षेत्र को बढ़ाना है या घटाना है तो ये अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। बीमा क्षेत्र का विनियमन यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसको रेगुलेट करने का कौन काम करता है? नाम याद रखिएगा IRDA, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको 1999 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये क्या करता है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। अब यहां पे एक नाम और दिया हुआ है, RBI नाम दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। वहीं कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SBI मत कर देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है वो, SEBI बोला है मैंने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत कोयला इस नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत कोयले के नाम से जल विद्युत यानी कि पानी को एक तरीके से कहेंगे, उसी को जानते हैं। श्वेत कोयला एनर्जी दे, कोयला क्या करता है? एनर्जी देता है। पानी क्या करता है? एनर्जी देता है। उसी के हिसाब से इसको जो है क्या कहा जाता है? जल विद्युत को ही श्वेत कोयला कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? नाम याद रखिएगा, गोरला रोहिणी जी। अच्छा, रोहिणी लिखा होता है, कई बार रोहिणी लिखा रहता है, बात वही है। गोरला रोहिणी जी जो है दिल्ली हाईकोर्ट की सबसे पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। कथा सरित सागर ये एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? अरुंधति राय, महादेवी वर्मा, शकुंतला देवी या सोमदेव? इसका करेक्ट आंसर है सोमदेव। कथा सरित सागर जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, सोमदेव के द्वारा ये रचित है। थोड़ा सा इसकी डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए, कथा सरित सागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने त्रिगर्त अथवा कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री, कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के
मनोविनोदार्थ 1063 से 1082 के बीच में संस्कृत भाषा में इन्होंने इसकी रचना की थी। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी या साइकोलॉजी? देखो साइंस के क्वेश्चन तो आप आज तो कुछ ज्यादा ही मिलेंगे, एक एक करके देखते चलो आप। इसका सही आंसर है इकोलॉजी। पर्यावरण के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कहें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान या भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? फिर से बोल रहा हूं, पैन नंबर, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। आप लोगों के पास भी होगा, नहीं है 18 साल से ज्यादा है तो अप्लाई कर दीजिए, मुश्किल से 170 रुपए लगते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको मैं वीडियो के एंड में अपना फोन नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपका बनवा दूंगा पैन कार्ड। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो महावीर त्यागी समिति थी जिसने कहा था कि पैन नंबर बनाना चाहिए। पैन फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में बोले तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। कहां बनाया गया था? कब बनाया गया था? कहां बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो बैंकॉक थाईलैंड में इसको बनाया गया था 8 अगस्त 1967 को। और आज की डेट में इसमें टोटल 10 देश हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ध्यान रखना कि भारत इसमें नहीं है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। ठीक है, क्या है ये? O3। ऑक्सीजन होता है O2, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में है, लगभग 0.02% है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है और ये इससे जो स्मेल आती है बहुत तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली ये गैस होती है। सल्तनत काल में सदका नाम का एक कर लगाया जाता था। ये कर क्या है? धार्मिक कर है, सिंचाई कर है, राजस्व कर है या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक कर। सल्तनत काल में सदका नाम का जो कर चलता था वो एक धार्मिक कर था। सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? सन्यासी विद्रोह जो कि 1760 से 1780 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नाम याद रखिए, स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी थे। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम को कहते हैं। कोचीन हो, एर्नाकुलम हो, दोनों के दोनों कहां पर हैं? किस राज्य के अंदर हैं? तो केरल के अंदर है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम को कहते हैं। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष में हुआ था? मैं फिर से बोल रहा हूं, यूरोपीय संसद की बात कर रहे हैं, उसका प्रथम संसदीय चुनाव किस साल हुआ था? तो 1985 में हुआ था सबसे पहला संसदीय चुनाव। सार्क कृषि केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ढाका। सार्क कृषि केंद्र जो है ढाका में स्थापित है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई चौक एक कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। 13 ताली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पिछले महीने जो है हमारे देश में विश्व साक्षरता दिवस जो है वो मनाया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये कहां पर स्थित है? शहर का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है स्थित है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जोसेफ बियरले, हैरी ब्रियरले, इसके बाद हेनरी शॉल्क और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हैरी ब्रियरले। हैरी ब्रियरले ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? करेक्ट आंसर है आदिल शाह से। चांद बीबी का विवाह आदिल शाह से हुआ था। बौद्ध स्थल जिसका नाम है ताबो मठ, ये कहां पर अवस्थित है? किस राज्य के अंदर है? ऑप्शन में दिया है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड एवं हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हिमाचल प्रदेश। आपको मेनली जो बौद्ध मठ आपको देखने को मिलेंगे वो कहां देखने को मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे और कुछ एकाध जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलेंगे। डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? तो इसे फिलाटेली कहते हैं। डाक टिकट संग्रह के शौक को फिलाटेली के नाम से जाना जाता है।
कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचिए मत, बस एक चीज याद रखिए, हम हैं नीले पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली है। अगर ये वाली जो कविता आपको याद है तो मान लीजिए सब कुछ याद है, हम हैं नीले मतलब पृथ्वी नीली है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि कैसे याद कर लो जितने भी ग्रह हैं उनका कलर क्या है। तो कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वरुण, नेपच्यून। वरुण जो है हरे रंग को उत्सर्जित करता है और इसके पीछे कारण क्या है? मीथेन इसका कारण है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर। हवाई द्वीप समूह जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है वो ये है, 90 डेज के अंदर हम मैथ्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए बस मुझसे कांटेक्ट करना है। या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन करिए अपना नाम और इसके बाद बोलिए कि सर हमें 90 डेज में मैथ्स जो कंप्लीट हो रही है वो उस चैनल की लिंक या जो है उस क्लास की जो है लिंक आप बता दें। और सेकंड थिंग, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फोन नंबर नोट कर लीजिए 9770845476। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं नंबर 9770845476। नंबर को नोट जरूर कर लीजिएगा। किसी तरह से आपको अगर कुछ कांटेक्ट करना है, कुछ जानना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानना है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।